मैं वो जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। तो यहां से श्रीमद् भागवत में कथा की 3 धाराएं चलती हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को, और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज को। और इन तीनों धारा के बीच में एक गोपनीय धारा बहती है जहां मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं श्री विदुर जी। ये 4 धाराएं प्रमुख हैं भागवत की। अब यहां से आगे मैत्रेय और विदुर संवाद शुरू होता है। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मान्यदुपारमं वा भूयस्तदेवं यदयुक्तदुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखं मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। बहुत लॉजिकल प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से विदुर जी। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है, और हर पैदा होने वाले बालक को बड़ा करके हम चाहते क्या है? कुछ ना कुछ करे, और यदि वो कुछ नहीं करता तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। परिवार के लोग उसको परिवार में रखना नहीं चाहते, उससे कोई ब्याह नहीं करना चाहता, उसके संग कोई रहना नहीं चाहता। ये कर्म इतना जरूरी क्यों है मानव के लिए? मैत्रेय मुनि बोले, तो तुमको क्या लगता है कर्म क्यों जरूरी है? विदुर जी बोले, मुझे ऐसा लगता है हम कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म हमको सुख प्रदान करता है। कर्म से हमको सुख की प्राप्ति होती है। कर्म ही दुख सुख का हेतु है। लेकिन कोई दुख की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता, सब सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। लेकिन फिर भी इस कर्म को करने के बाद भी मानव को सुख तो मिलता नहीं है, वो फिर भी दुखी रहता है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट बना ही रहता है। तो फिर हम कर्म करते क्यों हैं? जब हमें पता है कि इसके बाद भी हमको सुख मिलना नहीं है, तो फिर कर्म करते क्यों हैं? कर्म किया तो सुख की प्राप्ति के लिए था ना, लेकिन सुख तो मिला नहीं, तो फिर कर्म क्यों किया हमने? एक आदमी अपने गांव से जा रहा था दूसरे गांव में शिफ्ट होने के लिए, तो क्या कर रहा, उसने अपने सिर पर चारपाई रखी, चारपाई के ऊपर सारा सामान रख दिया, जितना भी घर का सामान था सब चारपाई के ऊपर रख दिया, और बहुत सारा भार सिर पर लेकर के वो व्यक्ति जा रहा था। किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई इतना सारा सामान सिर पर ढो करके जा रहे हो, तुमको कष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो उसने कहा कि अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरे घर में पहुंच जाऊंगा, वहां एक एक करके सारा सामान हटा दूंगा, चारपाई बिछा दूंगा, उस पर लेट जाऊंगा, तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। हमारा जीवन ऐसा ही है। हम पहले भार को सिर पर रखते हैं, और सिर पर रखे हुए भार से सदैव ये सोचते रहते हैं कभी ना कभी तो सुख मिलेगा, कभी ना कभी तो ये सुख देगा, कभी तो इससे अच्छा लगेगा, लेकिन वो अच्छा कभी आता ही नहीं, वो सुख कभी आता ही नहीं। विदुर जी कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान ने हमको कर्म में प्रेरित कर दिया सुख की प्राप्ति के लिए, तो फिर ये सुख मिलता क्यों नहीं है? मेहनत की, कर्म किया तो सुख मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिलता मुझे बताइए। विदुर जी महाराज कहते हैं, सेयम भगवतो माया। भगवान कहते हैं इतने परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, ये मेरी माया है। आज आपने एक चीज की, मेहनत करके कुछ किया, और आपको यदि सुख मिल गया तो आप दोबारा कोई कर्म
करने में उद्यम करोगे नहीं, आप आलसी हो जाओ। यदि छोटे से छोटे कर्म को करने के बाद भी आपको सुख की प्राप्ति हो गई तो दोबारा कर्म करने के लिए आप उद्यम करोगे नहीं। मानव कहीं आलसी ना हो जाए, मानव कहीं एक जगह पर बैठा ना रह जाए, इसलिए भगवान प्रत्येक कर्म के बाद में सुख का केवल अनुभव कराते हैं, फिर दोबारा दुख दे देते हैं, ताकि फिर से सुखी होने के लिए मानव कर्म करे। ये सुख नहीं मिलता, ये भगवान की माया है। लेकिन गीता में भगवान अर्जुन से एक बात कहते हैं, वो कैसे, एक वो बोलते हैं ना, बोया बीज आम कहां से हो, है ना, बोया बीज बबूल का, आम कहां से। बबूल का बीज बोने के बाद में आम की इच्छा करना, ये तो मूर्खता है ना। ठीक उसी प्रकार कर्म जो है ना, ये बबूल का बीज है और सुख जो है वो आम है। आप कितना भी कर्म कर लो, आपको सुख मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बबूल के बीज को बोने के बाद में तो कांटे ही निकलेंगे उसमें से, उससे आम कहां से मिल जाएगा। मानव कर्म करने के पीछे चाहता क्या है? सुख, जबकि सुख उसको चाहिए नहीं। कर्म करने के पीछे हमारा उद्देश्य सुख नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य शांति होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, मानव ने अपना लक्ष्य ही गलत चुना है, सुख नहीं। मानव का लक्ष्य सुख नहीं होना चाहिए, मानव का लक्ष्य शांति होना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में यदि मानव को सुख मिल जाए ना, तो वो सुख भी पचा नहीं पाएगा, वो सुख भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, धन है, लेकिन अंदर रहने वाला व्यक्ति दाल के छिलके से रूखी रोटी खाता है, सुख है ये? नहीं। लेकिन एक साधारण से घर में रहता है, ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, मेट्रो से ही जाकर के अपनी जॉब कर लेता है, गाड़ी भी घर में नहीं है, ज्यादा व्यवस्थाएं उसके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी शाम को बढ़िया रोटी सब्जी बना करके परिवार के संग बैठ के पा लेता है। ये सुख नहीं है, लेकिन शांति जरूर है। हमको शांति चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। और शांति कैसे मिलेगी? त्यागात शांति अनंतरम। त्याग में शांति है। जितना छोड़ते चलोगे, जितना त्याग करोगे, जितना विषयों से दूर रहोगे, उतनी ज्यादा शांत रहोगे। जितने ज्यादा विषयों में, जितने ज्यादा संबंधों में, जितने ज्यादा प्रवृत्तियों में रहोगे, उतने ज्यादा कष्ट में रहोगे। और यदि सुख चाहिए तो सुख के लिए मानव दुनिया भर की चीजों को अपनाने का प्रयास करता है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। क्यों? इन सबसे ये सब मुझे मिल जाएंगे तो इनसे मुझे सुख मिलेगा। जबकि गलती वो वही कर देता है, सबको अपने पास जोड़ने का प्रयास करता है। सबका यदि त्याग करे तो उसको शांति मिलेगी, और शांति ही उसका उद्देश्य है, सुख उद्देश्य नहीं। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं दूसरा कि प्रभु ये बताइए, इस संसार की हर वस्तु में भगवान विद्यमान है? बोले हाँ। तो फिर कोई धनवान कोई निर्धन क्यों? कोई गोरा कोई काला क्यों? कोई मोटा कोई पतला क्यों? कोई ऊंचा कोई छोटा क्यों? कोई सुखी कोई दुखी क्यों? इस प्रकार भगवान जब एक ही सबके अंदर विद्यमान है तो सारी सृष्टि समान क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? इसका उत्तर भी मैत्रेय मुनि ने यही दिया। बोले सेयम भगवतो माया, ये भी भगवान की माया है। यदि सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर सृष्टि चल नहीं पाएगी। कोई ऊंचे स्तर पर है तो कोई नीचे स्तर पर है, तो नीचे स्तर वाला सदैव ऊंचे स्तर वाले को देख करके कहता है मुझे भी ऐसा बनना है। उस ऐसा बनने की योजना में वो सृष्टि को चलाता है।
यदि सब समान हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ने की सोचेगा कौन? ये नीच ऊंच इसलिए रखी है ताकि सृष्टि चले। मैंने एक दिन कथा में बताया था ना, हम सब भगवान के खिलौने हैं, हमारा जन्म भगवान का मन लगाने के लिए हुआ है। हम भगवान का मन लगाते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख और उन सुख दुखों की परिस्थितियों में हमारी क्रिया, उस क्रिया से भगवान का मन लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान आनंदित होते हैं। मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज प्रश्न करने लगे, तो महाराज मुझे बताइए ये सृष्टि बनती कैसे है, ये पृथ्वी बनती कैसे है, मानव कैसे बनता है, और ये सब भगवान बनाते क्यों है, मुझे बताओ। तब मैत्री मुनि कहते हैं कि तुमको सृष्टि हुई कैसे ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूं सृष्टि नष्ट कैसे होती है, प्रलय कैसे आता है। तो आज तक तो प्रलय टीवियों में देखा होगा, लेकिन भागवत में वास्तविक प्रलय बताया कि प्रलय आता कैसे है। तो सुनो, प्रलय कालीन समय जब आएगा तो 100 वर्षों का प्रलय समय रहता है प्रलय आने का। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी पृथ्वी पर, बारिश नहीं होगी, 100 साल तक। ये प्रलय का समय इसलिए भी सुनो ताकि लोग थोड़े से एनवायरनमेंट की रक्षा सुरक्षा में थोड़े से जागरूक हों, क्योंकि हमारी क्रिया ही हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती है और उसी की वजह से ये वर्षा ऋतु चक्र सब बिगड़ जाता है। अब होली आने वाली है और लगभग सर्दी जा रही है, नहीं तो कई समय पे हमने ऐसा भी देखा होली पर भी ठंड लगती थी, थोड़ा ठंडा रहता था मौसम। ये ऋतु चक्र हमने बिगाड़ दिया है, इसीलिए धीरे धीरे ऋतुएं कम होती जा रही, गर्मी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा हमारे इस पूरे पृथ्वी के लिए हम कितने हानिकारक बनते जा रहे हैं। प्रलय जब आएगा तो 100 साल तक बारिश नहीं होगी और 100 साल तक आकाश में 12 सूर्य प्रकट होंगे, 12 सूर्य एक साथ पृथ्वी को तपाया करेंगे। उन 12 सूर्यों के तपन से, अच्छा सूर्य 12 नहीं होंगे, सूर्य तो एक ही होगा, लेकिन एक सूर्य में 12 सूर्य के समान तेज आ जाएगा। उसके तेज की वजह से पृथ्वी लगभग पिघलने लग जाएगी, सारा जल पृथ्वी का उड़ जाएगा आकाश में, लोग आपस में जलने लगेंगे, एक दूसरे को काटने खाने पीने लगेंगे, इस प्रकार से पृथ्वी का हाल हो जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरा हाल क्या होगा, पृथ्वी है शेषनाग के सिर के ऊपर, तो शेषनाग अपने हजारों फनों से आग के गोले फेंकेंगे इस पृथ्वी पर। सोचो क्या होगा हमारा। 100 वर्ष बाद की पृथ्वी बताई गई कि वो कैसी हो जाएगी, जैसे जलता हुआ कोयला, जैसे कोयला जला हुआ लाल लाल दिखाई देता है ना, ऐसी पृथ्वी हो जाएगी। इस प्रकार जब पूरी पृथ्वी जल जाएगी, पूरी पृथ्वी कोयले के समान राख जैसी हो जाएगी, राख नहीं होगी अभी, केवल जलती हुई एक अंगार की तरह होगी। उस समय जितना जल पृथ्वी से उड़कर के आकाश में गया 100 वर्षों में, वो सारा जल मेघमालाओं का रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आएगा और फिर सांबर तक वर्षा होगी। कितने दिन तक, वो भी 100 वर्षों तक होगी। और एक बूंद कैसी होगी, एक बूंद हाथी के पैर के समान होगी उस सांबर तक मेघ की। स्थिति क्या हो जाएगी पृथ्वी की, 100 साल तक तो जलाई गई और फिर 100 साल के बाद 100 साल तक उस पर पानी गिरा जाएगा, तो पृथ्वी पूरी राख बन करके बह जाएगी। तब भगवान क्या करेंगे, तब भगवान अपना मुख खोल करके इस पृथ्वी के साथ साथ 14 भुवनों को अपने गर्भ में धारण कर लेंगे, अपने भीतर उसको ले लेंगे और अपने गर्भ में धारण करके फिर ठाकुर जी नेत्र बंद करके और शयन करेंगे। ठाकुर जी सो जाएंगे। ये ठाकुर जी का एक दिन पूरा होगा ऐसे। ठाकुर जी जैसे ही शयन करेंगे, शयन करने के बाद सबका प्रलय हो चुका होगा। केवल वेदों का प्रलय नहीं होता, शब्दों का प्रलय नहीं होता, अक्षरों का प्रलय नहीं होता।
ये शब्द और अक्षर, ये वेद आपस में प्रकट होकर के इस भूमंडल में गुंजायमान होकर के भगवान की स्तुति गाएंगे। जय 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 जाम जित दोष ग्रवीत गुणात्मसि यदात्मना समवरुस्त समस्त भगा। वेद भगवान की स्तुति करेंगे और उस स्तुति को सुनकर के नारायण अपने नेत्र खोलेंगे और नेत्र खोलने के बाद उठ करके बैठ जाएंगे। पृथ्वी कैसे होगी, सृष्टि कैसे हो रही है ये बता रहे। अभी प्रलय सुन लिया, उठ करके भगवान बैठ जाएंगे। अब बैठ करके भगवान फिर क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं होता, अकेले भगवान। तो भगवान मन में विचार करते हैं, बहुत बोरियत हो रही है, मन नहीं लग रहा, क्या करें। एको हम बहुश्याम, मैं एक अकेला हूं, मैं बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से एक कमल प्रकट होता है भगवान के सोचते ही, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खोजते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब उनको चारों तरफ जल होता है, उस जल से तप 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 ये ध्वनि उनके कानों में पड़ती है। तब वो सुनते हैं कि मैं तप करूं, किसका तप करूं। निर्गुण निराकार ब्रह्म का तप करना शुरू करते हैं। जैसे तप करने के लिए बैठते हैं तो भगवान कहते हैं, भैया तप मत करो, ये भजन तप आदि ये सब करने की बात बाद में, पहले कर्म करो। ब्रह्मा जी बोले, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा कीजिए। बोले, सृष्टि बनाओ, पृथ्वी बनाओ, और कर्म करने वाला, मेरा भजन करने वाला मानव बनाओ, जीव बनाओ। तब ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। तो पृथ्वी बनाते हैं और पृथ्वी पर सबसे पहले बनाते हैं उद्भिद। उद्भिद यानी कि जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले जीव जंतु, यानी कि पेड़ पौधे आदि, इन सबको बनाते हैं। कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तो उद्भिद के बाद बनाते हैं फिर अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। लोग पूछते हैं, मुर्गी पहले आई कि अंडा? अंडज, अंडा पहले आया और उससे मुर्गी प्रकट हुई, धीरे धीरे फिर उसी का विस्तार। तो अकेले अंडे वाली मुर्गी नहीं होती, और भी कई जानवर हैं जो अंडे से होते हैं। सबका निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तब तीसरी श्रेणी बनाई स्वेदज। उद्भिद यानी कि वृक्ष, अंडज यानी कि अंडे वाले, और इन दोनों की मिश्रित गंदगी से होने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदि, इन सबको बनाया। ये कहलाए स्वेदज। और चौथे बनाए जरायुज, जरा में लिपट करके जो होते हैं, गाय, घोड़ा, भैंस, जिराफ, जेब्रा, शेर, हाथी, इन सबको बनाया। इस प्रकार बनाते 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 महाराज 83,99,999 योनियां बना दी ब्रह्मा जी ने, लेकिन मन को शांति नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई बना करके। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। उस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण ब्रह्मा जी ने किया, और उसके बाद जब उन्होंने सृष्टि करने के लिए बैठे, तब उन्होंने मानव की रचना की, तब मानव बनाया। जैसे ही मानव बना करके भगवान के सामने प्रस्तुत किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और भगवान ने प्रसन्न होकर के जो किसी को नहीं दिया वो मानव को दिया। क्या? बुद्धि। बुद्धि मानव को प्रदान की। और सबसे पहले मानव किसको बनाया? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार भगवान के प्रथम अवतार माने गए और पृथ्वी पर आने वाले प्रथम पुरुष माने गए। हम वानरों की संतान नहीं है, मानव बनाए थे ब्रह्मा जी ने, उन्हीं की संतान है हम। सनत कुमारों को बनाकर के ब्रह्मा जी पूछने लगे, मैंने तुमको क्यों बनाया बताओ?
सनत कुमार कहने लगे भगवान का भजन करने के लिए बनाया आपने। ब्रह्मा जी बोले पहले जिनको बना रहा था वो केवल कर्म कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे, और अब ये बने ये केवल भजन कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे। फिर उन्होंने 10 पुत्र और बनाए, 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें सबसे छोटे थे श्री नारद जी महाराज। इन्हीं 10 मानस पुत्रों में एक पुत्र है दक्ष प्रजापति। ये सब 10 पुत्र बनाए। इन 10 से पूछा बताओ मैंने तुमको क्यों बनाया? तो 10 ने कहा आपने भगवान का भजन करने के लिए हमको बनाया है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इतने वर्ष हो गए बनाते बनाते, पहले कर्म करने वाले हो रहे थे, अब ये भजन करने वाले हो रहे हैं। कर्म कौन करेगा? क्रोध में भर करके ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया और उस ललाट का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट होते ही रुदन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले बेटा रो मत, रो मत, रो मत, क्रोध मत करो। अच्छा बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया बताओ? शंकर जी बोले भगवान का भजन करने के लिए बनाया। बोले चुप, भजन भजन भजन, सब भजन ही करोगे, कर्म कौन करेगा? चलो कोई भजन नहीं करना है, मेरी सृष्टि करो जा करके, पृथ्वी पर जाओ और मानव बनाओ, अपने पिता का हाथ बटाओ। शंकर जी बोले अब क्या करें, पिताजी की आज्ञा हो गई, आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि आज्ञा ना मानने से बालक चांडाल माना जाता है। उत्तमं चिंतितं कुर्यात् प्रोतत्कारि तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितं पितु। उत्तमः चिंतितं कुर्यात्। 4 प्रकार की संतान होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और चांडाल। उत्तम संतान किसको कहते हैं? चिंतितं कुर्यात्। अपने माता पिता की मुख की आकृति को देख करके जो समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं और उस काम को कर दे, वो है उत्तम बालक। मध्यम कौन है? मध्यम बालक उसको माना गया जिसको माता पिता आज्ञा करें बेटा ऐसा करो, तो पिता माता को आज्ञा करने के बाद जो क्रिया को करे वो मध्यम बालक। मतलब उनके मुख को देख के जो समझे ना, आज्ञा का इंतजार करे, वो मध्यम बालक। और अधम, माता पिता की आज्ञा तो हो रही है, पड़ा हुआ है बिस्तर पर, माता पिता बोलते जा रहे बेटा ऐसा कर दे, बेटा वैसा कर दे, बेटा ये कर ला वो कर ला, लेकिन वो तो पड़े पड़े और सुना रहा है। बोले उससे नहीं बोल सकती हो, उससे नहीं करवाती हो, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं ही दिखता हूं आपको तो 24 घंटे। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके माता पिता को 100 सुनावे फिर काम कर दे, लेकिन 100 सुना के करे, इसको कहते हैं अधम बालक। और चांडाल किसको कहते हैं? अकर्तो। माता पिता की आज्ञा हो गई लेकिन उसकी हिल के पानी ना पीने वाले बालक, जो हिलते भी नहीं है, माता पिता की आज्ञा की कोई गरिमा महिमा का कोई ध्यान नहीं रखते, ऐसे बालकों को अधम चांडाल माना गया। शंकर जी सोचने लगे पिता की चेहरे को देख करके तुम पहचान नहीं पाए ये चाहते क्या है, और अब इनकी आज्ञा हो गई है, उसका पालन यदि मैंने नहीं किया तो चांडाल माने जाएंगे, मुझे आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अपनी पिता की आज्ञा को मान करके शंकर जी महाराज पृथ्वी पर आ गए सृष्टि करने के लिए। इंसान बनाने शुरू किए शंकर जी ने। तो पिताजी ने ऑलरेडी डायग्राम दिया था ऐसा बनाना है। शंकर जी देखते कैसा बनाया, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, बहुत कम सामान लगाया है पिताजी ने। मैं कैसा बनाऊंगा? पिताजी ने ये मुंह जबरदस्ती लगा दिया, इसके बिना मुंह के मैं बिना मुंह का आदमी बनाऊंगा, ये आंख नाक कान सब पेट में लगा दूंगा।
को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं बनाया, बिना सिर के ही चल रहा है महाराज, उसकी यहीं पे आंख लगी हुई है। बोले ये कितना बढ़िया लग रहा है, शंकर जी ने बना के छोड़ दिया। दूसरा बनाया तो बोले उसके एक मुंह नहीं बनाए। बोले क्यों? बोले एक मुंह वाले व्यक्ति को कभी कभी पीछे से प्रहार भी हो जाता है, तो इसको क्या करो, विपुल मुख काहू, उसके बहुत सारे मुंह बना दिए, मुंह ही मुंह घूम रहे हैं, चारों तरफ से देख रहा है, विपुल मुख काहू। एक कैसा बनाया, दूसरा बना दिया, पहला बनाया बिना मुंह का, एक बना दिया बहुत सारे मुंह का, एक बना दिया बिन पग चलही, उसके पैर ही नहीं बनाए, बेचारा वो रेंग रेंग करके चल रहा है। शंकर जी के देख कितना बढ़िया लग रहा है, नया नया बना रहे हैं। किसी की बहुत सारी भुजाएं लगा दी। इस प्रकार से महाराज भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बना दिया शंकर जी। अब तो हा 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 करके घूमे, खुंग 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 आवाज निकालें, ऐसे डरावने जीव बना दिए महाराज शंकर जी ने। रावण ने शंकर जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि के ऊपर श्लोक लिख दिया। रावण के गुरुजी थे ना शंकर जी, तो कैसी सृष्टि बनाई, मेरे गुरुदेव के द्वारा बनाई गई सृष्टि ब्रह्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ थी, रावण कहता है। बोले कैसी सृष्टि थी? बोले उनकी आवाज सुनकर के हिमालय भी कांप उठता था। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। पानी में नहीं नहाते, तेल में नहाते हैं शंकर जी के बनाए हुए जीव। मुंह खोलते हैं, मुंह में से अग्नि निकलती है महाराज, सारी ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि को जला देते हैं। शंकर जी बड़े खुश, कितनी बढ़िया सृष्टि लग रही है। पिताजी ने जो बनाए वो एक से लग रहे थे, अब कम से कम अलग अलग तो लग रहे हैं सब। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे आराम कर रहे थे, इतने दिन से सृष्टि में लगे हुए थे बेचारे। उनके मन में आया देख के आऊं बेटा कैसा सृष्टि कर रहा है, शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं जरा देखें। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो दो चार तो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी दौड़े, भाई कहां पहुंच गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी पूरी धूं धूं करके जल रही थी, जला दी सब। शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी ने बहुत सारे डायग्राम बना रखे थे, विचित्र विचित्र। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो बेटा, कैसी सृष्टि बना रहे हो? बोले पिताजी कुछ नवीन नूतन बना रहा हूं। बोले अलम प्रजा भी मत बनाओ, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। सच सच बताओ तुम वास्तव में चाहते हो सृष्टि करना? बोले पिताजी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपकी आज्ञा हो गई थी इसलिए कर रहे थे। क्या चाहते हो? बोले हम तो हरि का स्मरण करना चाहते हैं। चलो ठीक है वही करो, अब तुम जाओ, ये हिमालय जो है ये तुम्हारा क्षेत्र है, कैलाश पर चले जाओ, वहीं जाकर के रहो, वही शिवलोक है, वहीं पर रह के भगवान का भजन करो। और सुनो, ये जितने भी तुमने बनाए हैं ना, इनको अपने संग ले जाओ, वहीं पे वहीं रहो, इनके बीच में आने की जरूरत नहीं है, खूब प्रेम से भजन करो भगवान का। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले बहुत बहुत कृपा प्रभु आपकी, मैं चलता हूँ। और अपने बनाई हुई सारी सृष्टि को लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर जाकर के निवास करने लगे। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय। ऐसे महादेव ने सृष्टि की, और सृष्टि में अलग ही निर्माण शंकर जी ने किया। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करूं, ये सृष्टि का काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। बंधु हम मानव हैं, हम मानव किसी क्रिया को करते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं तो हम लोग सिर पकड़ के बैठते हैं, भगवान से बार बार कहते हैं ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, ये कष्ट क्यों आ रहा है। अरे ये विधान है कर्म का। यहां ब्रह्मा जी नहीं बचे तो हम मानव कैसे बच जाएंगे।
ये कर्म में रुकावटें आना, किसी क्रिया में किसी प्रकार के विघ्न नहीं कहेंगे, वो परीक्षाएं हो सकती